वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं मम्मा की बर्थडे पर फर्स्ट व्लॉग, यानी कि हम आज फर्स्ट व्लॉग बनाएंगे अपना। पहले भी 2-3 व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर प्रॉपर व्लॉग हम आज बनाएंगे और आज आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह हमने क्या क्या चीज़ें मम्मा के बर्थडे के लिए ली, केक का सामान कहाँ से लिया, केक बनाया, ब्राउनी बनाई, कैसे बनाई, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल की, और आगे अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अपने व्लॉग को, यानी कि मम्मा की बर्थडे के फर्स्ट व्लॉग को बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी मम्मा के लिए, यानी कि मेरी मम्मा की थी बर्थडे, तो उनकी बर्थडे पर मैंने केक बनाया है और साथ क्या बनाया वो आपके साथ शेयर करूँगी। और यानी कि आज हम बनाएंगे अपनी मम्मा की बर्थडे का फर्स्ट व्लॉग, यानी कि अपने चैनल का बनाएंगे फर्स्ट व्लॉग मम्मा की बर्थडे पर। सबसे पहले यहाँ पर अपना पर्स ले लेंगे, यानी कि जो हमारा पर्स है, साथ वॉच ले लेंगे, साथ अपनी रिंग ले लेंगे, जो कि रेगुलर हम जब बाहर जाते हैं तो ये चीज़ें लेकर जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं टाइम के लिए। वैसे तो मोबाइल होता है वीडियो के लिए, बट वॉच भी ज़रूरी होती है। वॉच ले ली, रिंग ले ली, साथ साथ हमने यहाँ पर अपना जो ब्लैक वाला पर्स है वो ले लिया। और पर्स लेने के साथ हम चलेंगे अब यहाँ पर केक का कुछ सामान लेने। अब सामान लेने हम क्यों जाएंगे, केक का सामान घर पर क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं कि मैंने कोई ऑर्डर वर्क नहीं किया था और ना ही मैंने न्यू सामान ऑर्डर किया था। केक का सामान ऑर्डर किया था तो इसलिए मैं लेने जा रही थी यहाँ पर केक का सामान। और केक का सामान यहाँ पर मैं बेक हाउस से या वकार बेकिंग टूल से नहीं लेने जा रही थी। मैं सिंपल यहाँ पर एक जो एम मार्ट हमारे पास है, हमारे यहाँ पर सिंपल एक मार्केट है एम मार्ट, वहाँ से हम अपना सामान लेने जाएंगे। तो यहाँ हम अभी सामान लेने जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने आपको थोड़े से व्यूज़ कैप्चर करके दिखाए हैं। तो अभी हम सामान लेने जाएंगे और क्या क्या सामान लेंगे और किस किस तरह हम इस केक को बनाएंगे, वो सब बातें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। केक की कटिंग करेंगे, केक के ऊपर डेकोरेशन करेंगे और सब बातें आपके साथ मैं आज के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे अभी हम एम मार्ट पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम गुजर रहे थे, वैसे तो ट्रैफिक लाहौर में कम होती है बट आज ज़्यादा थी, आई डोंट नो क्यों थी। तो यहाँ पर हम एम मार्ट पहुँच चुके, यानी कि सिंपल जो शॉपिंग मॉल होता है वहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ से हमने ली थी डार्क कंपाउंड चॉकलेट, क्योंकि सिंपली यहाँ पर केक का फ़िलहाल सामान मैंने ऑर्डर नहीं किया था, सिंपली यहाँ से मैं सामान लेने आ गई थी केक का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके क्रेव की चॉकलेट है, बट हमें मिल्क नहीं, हमें डार्क चॉकलेट चाहिए। तो डार्क चॉकलेट यहाँ पर हम ले लेंगे 200 kg की 2 पैक्स, यानी कि यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि टोटल 400 kg यहाँ पर हम अपनी चॉकलेट ले लेंगे। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेकिंग के अकॉर्डिंग आपको 50% यहाँ पर सामान मिल जाता है प्रॉपर। आप अगर आप कहें कि आपको बेकिंग का सामान चाहिए तो यहाँ से नहीं मिलेगा, बट 50% आपको यहाँ पर बेकिंग का सामान मिल जाता है। साथ साथ हम यहाँ पर ले लेंगे कोको पाउडर, क्योंकि हमने बनाना है चॉकलेट केक और ब्राउनी। और बनाने के देख सकते हैं यहाँ पर कोको पाउडर ले लिया। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा टूवर यहाँ पर मैंने करा दिया कि यहाँ पर आपको बेकिंग के अकॉर्डिंग, बेकिंग से रिलेटेड या सिंपली और भी चीज़ों से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको प्रॉपर बेकिंग का सामान चाहिए उसके लिए आप विजिट करें वकार बेकिंग टूल्स। अगर आप कराची में हैं तो बेक अवे विजिट कर लें, अगर आप लाहौर में हैं तो बेक हाउस भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना सामान ले लिया था और सामान लेने के बाद यहाँ पर मुझे एक छोटा सा गिफ्ट भी नज़र आया था, जो कि मुझे बाद में मैंने मतलब सामान ले लिया था उसके बाद यहाँ पर मुझे ये गिफ्ट नज़र आया था छोटा सा, जो कि बहुत ही क्यूट था। तो बाफ़ी से मैंने ये वाला सामान भी लिया, यानी कि ये वाला गिफ्ट भी लिया। अब ये गिफ्ट मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये सिंपली मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये गिफ्ट अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो ये सिंपल था, बहुत ज़्यादा इसमें कोई वो होता है ना कि डेकोरेशन वगैरह नहीं, सिंपल था और बहुत ही क्यूट इसके अंदर चॉकलेट थी और फ्लावर थे। और इसकी पैकिंग सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टफुल लगी कि इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो सामान लेकर जैसे ही हम घर आए, सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर शाम का टाइम था, तकरीबन 4 से 5 बजे का, 4 से 5 बजे के दरमियान में यहाँ पर मैंने फाउंटेन का काम करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर कस्टमर्स की अलग, वैसे मैं आपको बात बताऊँ तो कस्टमर्स की एक ये भी बात होती है कि कस्टमर्स पर पाउंड के हिसाब से अपने माइंड में केक लेकर बैठे होते हैं कि अगर यहाँ पर 1 पाउंड का केक, सिंपली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 का, तो यहाँ पर 2 पाउंड का केक वो कहेंगे हमें 2 पाउंड का केक बनाना है 2000 में। और वो ये नहीं देखेंगे कि उसके ऊपर एक्सपेंस कितना आ रहा है, उसके ऊपर टाइम कितना लग रहा है या उसके ऊपर कितना काम है, कितनी कस्टमाइजेशन है। सिंपली वो कहेंगे, अगर हम उनको कहें ना कि कस्टमर को कि नहीं ये केक 2000 में ही आपको 3000 में या 35000 में मिलेगा, तो वो कहेंगे क्यों, ये तो 2 पाउंड केक और और पर पाउंड के हिसाब से ये 2000 ही बनता है। बट कस्टमर को ये समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके ऊपर कस्टमाइजेशन बहुत है। और फाउंटेन का लिटरली फाउंटेन का काम करते करते आप जितने मर्जी आप यहाँ पर प्रोफेशनल हो जाएं या जितने मर्जी यहाँ पर आपको टाइम हो जाए बेकिंग का काम करते हैं, बट अगर आप यहाँ पर फाउंटेन का काम करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे इजीली इस फाउंटेन के वर्क में लग जाते हैं, क्योंकि फाउंटेन का जो काम होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसमें आपको टाइम लग जाता है। यहाँ पर मैं हट, यानी कि जो दिल होते हैं हमारे छोटे छोटे हट कटर से वो कट कर रही थी। तो साथ ही मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं जो हमारी
स्टैंड मिक्सर है उसके अंदर अपना जो स्पॉन्ज का बैटर है वो बना कर रख देते हैं और साथ साथ यहाँ पर हम कटिंग से यानी कि जो हमारा हट कटर है उससे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटिंग यहाँ पर मैं कर रही हूँ। वैसे तो आपको यहाँ पर ये बहुत ईजी लग रहा होगा कि बहुत स्पीड से यहाँ पर ये कट हो गया, बट यहाँ पर लिटरली मुझे सिर्फ इसी काम को करते करते आधा घंटा लग चुका था। क्योंकि आधा घंटा यहाँ पर इसलिए लग चुका था क्योंकि ये आपको मैं स्पीड में दिखा रही हूँ, यानी कि आपको मैं 10x की स्पीड पर ये करके दिखा रही हूँ, बट ये काम टाइम टेकिंग होता है फाउंडर का काम, इसलिए कस्टमर को ये समझना चाहिए कि उसके ऊपर कस्टमाइजेशन कितनी आ रही है। अगर ये केक हम 2000 में, सिंपली मैं आपको बात बता रही हूँ, अगर आप ये केक जिसके ऊपर कस्टमाइजेशन ही बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 घंटों का उसके ऊपर काम है, और आप उसको 2000 में बना रहे हैं तो आपको क्या ही उसके अंदर से प्रॉफिट होना है। ये एक होम बेकर जो मेरी वीडियो देखेगा वो इजीली इस बात को समझ जाएगा, कैरी कर लेगा कि इस बात को, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक केक के ऊपर कस्टमाइजेशन ज़्यादा है और कस्टमर आपको उसका पे कम कर रहा है तो उसका आपको प्रॉफिट क्या होगा। तो इसलिए कस्टमर्स को ये बात समझनी चाहिए कि जितनी उसके ऊपर कस्टमाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे होते हैं। जो आप कहते हैं ना कि पर पाउंड के हिसाब से हमें ये केक बना दें, ये केक बना दें, वो केक किस तरह होता है। अगर आपने कहा ना कि मुझे पर पाउंड के हिसाब से 2 पाउंड का केक बनाए, तो वो सिंपली 2 पाउंड का हम केक बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। आप ये बता सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे के लिए, या आप ये बता सकते हैं ये एनिवर्सरी के लिए या किसी थीम के लिए, वो आप बता दें। बाकी जो केक का काम है वो हमारा, हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि ऊपर मुझे ये, अगर समझ लें एक बेबी शावर का केक है या एनिवर्सरी का केक है, उसके ऊपर मुझे रोजेस भी चाहिए, उसके ऊपर मुझे फ्लावर्स चाहिए, उसके ऊपर मुझे रिंग चाहिए, उसके ऊपर मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दिस एंड दैट, जो भी है मुझे सब कुछ चाहिए, तो उसकी कस्टमाइजेशन अलग से होती है, उसके चार्जेस भी अलग से होता है क्योंकि उसके ऊपर टाइम अलग से लगता है। अगर आप कहेंगे मुझे 2 पाउंड का केक चाहिए एनिवर्सरी थीम में, जो वो हमारा अकॉर्डिंग होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने उसको, यानी कि मैंने उसको किस तरह से बनाना है, यानी कि मैंने ऊपर उसके ऊपर एनिवर्सरी का टॉपर लगा देना और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देनी, तो वो होता है सिंपल केक। अगर आप उसको कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसके चार्जेस और उसके एक्सपेंस अलग होते हैं। मुझे आज तक जितने भी कस्टमर्स मिले हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं, मतलब काफ़ी कुछ होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट हाफ की बात ये कर रही हूँ कि कुछ होते हैं बहुत जल्दी इस बात को पिक कर लेते हैं कि जी ठीक है इसके अंदर ये कस्टमाइजेशन है। कुछ लोगों को आइडिया भी होता है। अब जिन लोगों को ये आइडिया नहीं होता या वो फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तब पिछले दिनों मैंने जो डोल केक बनाया था उस केक को बनाते हुए लिटरली मुझे 4 से 5 घंटे लगे थे। और वो केक पर एक एक चॉकलेट चिप लगाना, फिर पर्ल्स लगाना, फिर उसको कैरी करना, डोल उसके अंदर लगाना, ऊपर से पाइपिंग बैग उसको कवर करना, गनाश लगाना, फ्रिज में रखना। उस केक को बनाते बनाते लिटरली मुझे 4 से 5 घंटे लग चुके थे। बट अब कस्टमर्स को मैं ये नहीं कि मैं कस्टमर को ये तो नहीं कह सकती कि सुबह मुझे इतना टाइम लगा तो 1 घंटे का मुझे इतने चार्ज करो, वो बात एक अलग टॉपिक है, उसको हम फिर किस दिन डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फाउंडर का काम यहाँ पर मैंने ख़त्म कर लिया था और उसको मैंने एक जगह पर रख लिया था। अब यहाँ पर मैं ब्राउनी बना रही थी और केक बना रही थी। अब जो केक में मैंने क्या किया, मैंने 5 अंडे लिए, उसके अंदर मैंने 125 ग्राम शुगर ऐड कर दी, उसको बीट कर लिया। बीट करने के बाद 125 ग्राम इसके अंदर मैदा ऐड कर लिया और 50 ग्राम कोको पाउडर ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद मैंने उसको बेक कर लिया। और ब्राउनी का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। आपने 2 अंडे ले लेने हैं, 100 ग्राम यहाँ पर आपने पाउडर शुगर ले लेनी है, आपने यहाँ पर 100 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम आपने ऑयल ले लेना है। उन दो चीज़ों को मेल्ट कर लेना और अंडों के अंदर ऐड कर देना। अगर आपको ब्राउनी की और केक की डिटेल वीडियो चाहिए वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी शेयर करूँगी, या अगर आपको अभी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको ब्राउनी की जो वीडियो है और केक की जो वीडियो है, गनाश की वीडियो, सब वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉकलेट और ऑयल मेल्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया। मैदा यहाँ पर आपने 85 ग्राम ऐड करना है और यहाँ पर ऐड करने के साथ ही आपने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर भी ऐड कर देना। और ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको कर लेना है बेक। बेकिंग की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ कि केक को आपने यहाँ पर 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और ब्राउनी का भी आपने 160 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन, यहाँ पर आप इसको बेक कर सकते हैं 40 से 45 मिनट्स, या अकॉर्डिंग टू योर बैटर और अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर, यानी कि आपके हीट कितनी है, यानी आपके जो ओवन है उसका टेम्परेचर कितना है, आपका जो विदाउट ओवन बना रहा है तो आपके जो चूल्हा है, स्टोव है, उसकी जो टेम्परेचर है यानी कि गैस है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बेक कर सकते हैं। बट दोनों चीज़ों को यहाँ पर जब आपकी टूथपिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ जाएगी तो आपने इसको यहाँ पर रिमूव कर लेना। देन यहाँ पर मैं चॉकलेट गनाश बनाने लगी थी, तो चॉकलेट गनाश जो मैंने चॉकलेट आपके सामने बाय की थी, अगर आप कहते हैं कि आपको एक अच्छी चॉकलेट के साथ काम करना, आपको एक नंबर 1 चॉकलेट चाहिए, बेस्ट चॉकलेट चाहिए जो कि हर कस्टमर को इजीली पसंद आ जाए, तो आप क्रेप की चॉकलेट इस्तेमाल करें। लिटरली
आप माने कि क्रेप की चॉकलेट हर किसी को पसंद आ जाती है और इसका टेस्ट वाक़ई ही बहुत ज़्यादा रिच हो जाए। यानी कि मेरी तरफ से आपको फुली रिकमेंडेड है कि आप जो भी चॉकलेट का काम कर रहे हैं, आप क्रेप चॉकलेट के साथ करें। उसके अलावा अगर आपका इतना बजट नहीं है या कस्टमर आपको इतना पे नहीं कर रहा, तो आप उसके अलावा कोई और चॉकलेट जो कि आपके पास अवेलेबल है, जो आपको लगता है कि ये मेरे बजट में, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट के रिलेटेड वीडियो चाहिए, कौन-सी किस तरह की केक में इस्तेमाल होगी, कितने बजट में इस्तेमाल होगी, तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं बेकिंग यानी कि बेक कर रख कर अपना केक और ब्राउनी रख कर ऊपर आई, तो ऊपर आते ही मैं यानी कि मैं छत पर आई, तो ऊपर आते ही मैंने देखा कि ऊपर मौसम इतना ख़राब था, बस मुझे ये था कि बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हुई तो लाइट चल जाएगी और लाइट चली गई तो फिर बेकिंग तो होगी नहीं। बट यहाँ पर लाइट तो नहीं गई, पता नहीं यहाँ पर आज केक को क्या हुआ, जिसको कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया। यही मेरे साथ हुआ था कि जितनी मुझे यहाँ पर आज एक्साइटमेंट थी ना कि मम्मा के बर्थडे का केक बना रही हूँ, ब्राउनी बना रही हूँ, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर मेरे साथ बुरा हुआ। केक हमारा यहाँ पर पता नहीं उसको क्या हुआ, सारा ही ख़राब हो गया। तो इस तरह कभी-कभी हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, मैंने दूसरा बैटर यहाँ पर रेडी किया, उसको वापस से बेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो जो दूसरा केक था अच्छी तरह बेक हो चुका था। अब यहाँ पर आपने चॉकलेट गनाश बना लेना। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो केक मैं बना रही हूँ, ये मम्मा के लिए सरप्राइज़ था। यानी कि मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था, यानी कि पापा, मम्मा या बहन-भाई को किसी को भी नहीं बताया था कि ये मम्मा के लिए बना रही हूँ। मैं सबको यही कहा था कि ये मेरी दोस्त ने बनाया अपनी मम्मा के लिए, यानी कि मेरी दोस्त एक आयशा है, यानी कि मैंने उसने अपनी मम्मा के लिए बनवाया। और सबको एंड तक रात 12 बजे तक यही पता ये अपने दोस्त के लिए बनाया। सब कह रहे थे केक बहुत अच्छा है, हम मतलब हमें हमारा दिल कर रहा है खाने को, बट मैंने उनको यही कहा कि नहीं, ये मेरे दोस्त का केक है, तो ये नहीं खाना। सबको यही था कि प्रॉपर किसी को ज़रा भी शक नहीं होगा ये मम्मा की बर्थडे, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि हमेशा से हमारे पूरे घर में ना सबकी बर्थडेज़ का मुझे ही याद रहता है, मैं ही सबकी बर्थडे का याद रखती हूँ। तो फिर सबको मैं बताती हूँ, बट इस दफ़ा मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैंने खुद ही मम्मा को सरप्राइज़ दिया था केक का, और साथ में ब्राउनी का, साथ में छोटा-सा गिफ्ट मैंने जो लिया था उसका। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने केक बना लिया था, और यहाँ पर मुझे मुझे इतनी ज़्यादा हँसी आ रही थी बात-बात पर कि मम्मा को मैं जब बात कर रही थी मुझे तब हँसी आ रही थी, तब हँसी। मम्मा कह रही थी, "आज तुम इतना ज़्यादा हँस क्यों रही हो? इतना ज़्यादा खुश क्यों हो?" तो बस मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बताऊँ, बस हँसी आई जा रही थी। बट फिर क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह केक बनाया, ब्राउनी बनाई, उसको डेकोरेट किया और मम्मा को सरप्राइज़ दिया। वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह दिया, कैसे दिया और कितने बजे दिया। कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ब्राउनी भी हमारी बेक हो चुकी है। ब्राउनी को आपने बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद यहाँ पर आपने जो हमारा केक है यानी कि ब्राउनी है, उसके आपने बटर पेपर को, यानी कि पेपर जो आपने लगाया था उसको रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर सकते हैं आप इसको 9 पीसेस में कर सकते हैं, आप इसको 12 पीसेस में कर सकते हैं। मिनी ब्राउनी बनानी है तो आप इसको 16 पीसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्राउनीज़ के चार्जेस कितने होते हैं, या आपको किस तरह की ब्राउनीज़ में आप एक फज़ ब्राउनी बना सकते हैं, आप मड ब्राउनी बना सकते हैं, आप वॉलनट ब्राउनी बना सकते हैं। या इसके अलावा और भी यानी कि आप इसके अंदर आलमंड ब्राउनी बना सकते हैं, आप इसके अंदर पीनट ब्राउनी बना सकते हैं, आप इसके अलावा चॉकलेट चिप ब्राउनीज़ बना सकते हैं, आप चॉकलेट क्रिंकल्स ब्राउनी बना सकते हैं, आप इसके अलावा लिक्विडी ब्राउनी बना सकते हैं, आप इसके अलावा लावा ब्राउनी बना सकते हैं। लिक्विडी ब्राउनी वो होती है जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसके अंदर से चॉकलेट की एक लावा टाइप निकला, तो उसको लिक्विडी ब्राउनी कहते हैं। वो बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्राउनीज़ के मैं नेम्स आपको बता दी, आप कोई भी ब्राउनी यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मैंने केक के ऊपर क्रीम लगाना शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर क्रीम क्यों नहीं ऐड की, इसको व्हिप क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रेप चॉकलेट है ये हमारे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इसके अंदर क्रीम वगैरह ऐड नहीं करती, यानी कि इसको व्हिप नहीं करती और इसको सिंपली ही लगाती हूँ। और सच में लिटरली ये केक इतना मज़े का बना था, हालाँकि इसके ऊपर मैंने पतली-पतली क्रीम और चॉकलेट यानी कि चॉकलेट लगाई थी, बट लिटरली ये केक बहुत मज़े का बना था। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था और बाकी सबको भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपने इस तरह करके इसके ऊपर क्रीम लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो क्रीम थी ना, सॉरी जो चॉकलेट थी, चॉकलेट मैंने 300 ग्राम चॉकलेट ले ली, 100 ग्राम उसके अंदर क्रीम ऐड कर दी और उसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे का स्टे दिया था और मैंने इसको रूम टेम्परेचर यानी कि किचन काउंटर पर ही रखा था। मैंने इसको स्टे ज़रा-सा यानी कि स्टे दिया था, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 घंटे में कितनी अच्छी सी हमारी जो यानी कि चॉकलेट गनाश है अच्छा सा सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह यहाँ पर केक को कवर कर लिया था, साइडों से कवर कर लिया था, ऊपर से कवर कर लिया था। यहाँ पर ये जो सरप्राइज़ है मेरी मम्मा के लिए था, क्योंकि मम्मा की 28 अगस्त को बर्थडे आती है, तो मैंने मम्मा को 27 की यानी कि रात को, यानी कि जब उनकी बर्थडे स्टार्ट होने वाली थी 12 के बाद, मैंने तब उनको सरप्राइज़ दिया था। और मैंने उनको यही कहा था कि मम्मा ने कहा कि ये केक तुम्हारी दोस्त सुबह लेगी, तो मैंने उनको कहा था कि मम्मा ये केक मेरी दोस्त सुबह पिक करेगी।
तो सुबह उसकी मम्मा की बर्थडे है, तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, इसको रख दो कवर करके, सुबह यानी कि वो ले जाएगी या तुम भिजवा देना, मैं जिस तरह राइडर के थ्रू हम केक को डिलीवर करवाते हैं। तो फिर क्या हुआ, रात को सारे बैठे हुए थे कमरे में, मतलब सोने का ही टाइम था, तो रात को सारे बैठे हुए, तो मैंने अचानक से मैं केक और ब्राउनी लेके आई और मैंने मम्मा को सरप्राइज़ दिया था और सब लिटरली एकदम शॉक हो गए थे कि क्या ये, सबको ये लगा कि मेरे दोस्त ने केक लिया नहीं, तो मैं सरप्राइज़ ले आई। फिर मैंने मम्मा को बताया कि ये केक मैंने वाक़ई आपके लिए बनाया, और ये सबको माशाल्लाह कि ये सरप्राइज़ और केक बहुत पसंद आया था और मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो इस तरह का सरप्राइज़ कभी, मतलब उनका फर्स्ट टाइम ही मिला इस तरह का सरप्राइज़, कभी पहले इस तरह का सरप्राइज़ वगैरह दिए हैं, बट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह वीडियो बनाकर उनको सरप्राइज़ दिया था। तो यहाँ पर केक भी हमारा माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम, यानी कि वैसे भी केक प्यारे बनते हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि केक में कोई गलती नहीं हुई थी, इतनी नीट फिनिशिंग आई थी, इतना प्यारा ऊपर से इसका जो ग्लेस आता है वो आया था। यानी कहते हैं ना कि आप अपनी मामा पापा से, नियतों पे होता है सब कुछ, जब अच्छी नीयत रखेंगे तो हर चीज़ आपकी जो अच्छी होती है। तो यहाँ पर बस इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह भी आपकी मदद करता है और आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो मिलता है। तो बस यहाँ पर मम्मा के लिए केक बना रहे थे, लिटरली ब्राउनी सॉरी, और उसके अलावा केक इतनी फिनिशिंग लुक आई थी, इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था, और सब बार-बार यही कह रहे थे कि हमें केक दे दो, हमारा दिल कर रहा है ऐसे-वैसे ना। तो मैंने उनको कहा कि नहीं-नहीं, ये मेरे दोस्त का है, मैंने नहीं खाने देना, मतलब वो मेरे दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने कहा मैंने नहीं खाने देना, मेरे दोस्त का ही है। तो मैंने उसको बताया, मम्मा को बताया था कि मैंने ये मेरी दोस्त है, उसने अपनी मम्मा के लिए बनवाया है। तो ये केक था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर, ब्राउनी के ऊपर सारे जो मैंने फाउंडेन से इसकी जो डेकोरेशन थी, कटिंग थी वो की। उसके बाद यहाँ पर मैंने फाउंडेन के सारे इसके ऊपर टॉपर लगा दिए। अब यहाँ पर आप टॉपर्स को स्किप भी कर सकते हैं, आप सिंपली भी इसको रह सकते हैं, बट यहाँ पर जो इसकी कस्टमाइजेशन थी ये मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा की है, 2-3 दफ़ा पहले की थी, बट आज जो कस्टमाइजेशन मैंने इसके ऊपर की थी वो सच में लिटरली बहुत प्यारी लग रही थी। पहले भी की है बट वो कस्टमर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया था। यहाँ पे हमारे घर में सबको चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों को पता है मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सबको यहाँ पर चॉकलेट केक पसंद है, इसलिए यहाँ पर मैंने हर चीज़ चॉकलेट की बनाई थी। और यहाँ पर आप लोग दोनों चीज़ों की लुक देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही चीज़ें कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी, और सच में ये चीज़ें सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। उसके ऊपर जो कलर मैंने इस्तेमाल किए थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। उसके अलावा जो हमारा छोटा सा मिनी सा गिफ्ट था वो भी बहुत प्यारा था। यहाँ पर पूरे 12 बज चुके थे, यानी कि 11 बजे का केक रेडी हुए, 1 घंटा उसको फ्रिज में रखा, और यहाँ पर 12 बजे मैंने अपनी मम्मा को सरप्राइज़ दिया, और सरप्राइज़ देने के बाद मम्मा ने केक को कट किया, ब्राउनी को कट किया, और यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर ये पानी के ड्रॉप्स दे सकते हैं। इसको मैंने फ्रिज में रखा था, और फ्रिज के ऊपर से जो एक-एक ड्रॉप पानी का गिरता है ना, वो केक के ऊपर गिरता जा रहा था, और मैंने बाद में देखा तो मैंने कहा चलिए अब कोई बात नहीं। यहाँ पर मम्मा ने केक कट किया, और जिसका दिल कर रहा था साथ-साथ उसने भी कट कर लिया। यहाँ पर मम्मा ने ब्राउनी कट की, और ब्राउनी मेरी मम्मा को बहुत पसंद, ब्राउनीज़ बहुत पसंद है, ख़ासकर क्रेप चॉकलेट की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ब्राउनीज़ भी बनाई थी। तो यहाँ पर आप केक के अंदर से लुक देख सकते हैं कि अंदर से माशाल्लाह ये केक बहुत 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 प्यारा लग रहा था और बहुत मज़े का बना था। लिटरली मैंने कभी अपने केक, मतलब खुद मैंने कभी इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं की अपने केक की, अपने मुँह ही मियाँ मिट्ठू नहीं बनी, बट ये केक सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद यहाँ पर जो गिफ्ट था, मम्मा को मैं कह रही थी कि अब मम्मा ये आप केक छोड़ें और आप अपना गिफ्ट खोलें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मम्मा गिफ्ट खोल रही थी, बट उनसे ये टेप नहीं उतारी, तो फिर मैंने ये क्या किया कि टेप उतारी और इसको खोला, और अंदर से ये जो फेरेरो रोशर चॉकलेट्स होती हैं ना, ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जो जिसने इसको एक दफ़ा खाया है ना, वो उसकी बार-बार ये कोशिश ज़रूर होती है कि मैं इसको दोबारा ज़रूर खाऊँ। तो बस जी यहाँ पर इसको हमने ओपन किया, उसके बाद थोड़ी-सी हमने यहाँ पर बातें की और केक कटिंग किया। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना गिफ्ट खोला और मम्मा से लेकर हमने मम्मा का ही गिफ्ट खा लिया। ये केक भी मीठा था, ब्राउनीज़ भी मीठी थी, और चॉकलेट मम्मा ने फिर नहीं खाई थी, यानी मम्मा ने टेस्ट की थी। तो उसके बाद यहाँ पर सब बेड के ही ऊपर बैठे हुए थे, तो यानी कि रात का टाइम था, सोने का टाइम था, तो बेड पर सब बैठे हुए थे। तो फिर मैंने बेड के ऊपर ही जो है वो मम्मा को सरप्राइज़ दे दिया था, क्योंकि सब कमरे में थे, तो मैंने फिर बाहर स्पेशली मम्मा को नहीं बुलाया, मैंने अंदर ही सरप्राइज़ दे दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो चॉकलेट यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा खुश थे। आपसे माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और अगर आपको मेरा ये आज का फर्स्ट व्लॉग पसंद आया है तो मेरे एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद व्लॉग्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना है कि आप व्लॉग्स बनाती रहें। इंशाल्लाह मैं आपको इसलिए व्लॉग्स बना कर लेती हूँ। आपको बेकिंग की वीडियो चाहिए, व्लॉग चाहिए, मैं दोनों चीज़ों का ज़रूर बताइए कि आपको बेकिंग की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी किचन की, या आपको कुकिंग की, या आपको व्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सा फर्स्ट व्लॉग मम्मा की बर्थडे का। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।